बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में और उसके बाद हमने कुछ इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस पढ़े थे जिसमें से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस थे। प्राइमरी मेमोरी वो वाले थे जिसमें हमारे पास जो डाटा था वो टेम्परेरीली स्टोर होता था और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो वाले थे जिसमें डाटा हमारे पास परमानेंटली स्टोर होता है। जिसमें जैसा कि प्राइमरी वाले में रैम है, रैम में डाटा टेम्परेरीली स्टोर होता था और सेकेंडरी वाले जो है इनको अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क आ जाते हैं हमारे पास, कैसेट्स आ जाते हैं हमारे पास, सीडीज़ आ जाती हैं, डीवीडीज़ आ जाती हैं एट्सेट्रा। तो आज हम पढ़ने लगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का हिस्सा जो कि कैसेट है, जिसमें हम ऑडियो और वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। तो कैसेट जो है बेसिकली इसके बारे में पढ़ते हैं जी। द डिवाइस आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सारा का सारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिज्म है इसके बगैर कैसेट जो है काम नहीं कर सकती। तो डिवाइस दैट इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिज्म, तो किस तरह से मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है, आइए हम इसको फर्दर पढ़ते हैं। ऑडियो कैसेट्स कंसिस्ट ऑफ अ टेप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये एक टेप होती है जो कि यहाँ पे देखिए ज़रा गौर से, ये एक टेप है लेकिन ये किसकी बनी हुई है, मैग्नेटिक मटेरियल की। किसकी बनी हुई है, ये है मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है। ऑन विच साउंड इज रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इसके ऊपर हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो मैग्नेटिज्म, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये मैग्नेटिज्म के बेस्ड है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिज्म की बेस्ड क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो टेप है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। या फिर समझ लो कि वो प्लास्टिक की बनी होती है और उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की होती है। तो इस तरह से ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं हम इसको इसके अंदर डाटा को स्टोर करने। फॉर दिस पर्पज द माइक्रोफोन सबसे पहले क्या करता है जी, माइक्रोफोन चेंज करता है साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस। हमने रिकॉर्ड जो करना है वो क्या करना है, हमने साउंड को रिकॉर्ड करना है। तो साउंड के लिए जो रिकॉर्डर हमारे पास होता है वो होता है माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन करता है जी साउंड वेव को किस में, इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज करता है, विच आर एम्पलीफाइड बाय एन एम्पलीफायर, और वो आगे जाके एम्पलीफाई हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नेटिक टेप होती है इज मूव्ड अक्रॉस द हेड ऑफ ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर विच इज़ इनफैक्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर क्या होता है कि ये जो हमारे पास टेप है, ये जो मैग्नेटिक टेप है, ये हेड ऑफ किसके, ये जो है हमारे पास रिकॉर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डर जो है इसमें से, इसके हेड में से गुजरती है। ये है जी हेड ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर, और आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से टेप इसमें से होते हुए इधर जा रही है, ठीक है। तो इसमें से गुजरती है और ये बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ा हुआ था। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक इस तरह की वायर होती है वाउंडेड, और जब इसमें से करंट पास होता है तो या फिर इलेक्ट्रिक पल्सेस पास होती हैं तो इसमें से क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसको इसलिए कहते हैं कि जब तक इसमें से करंट जो कि अल्टरनेटिंग करंट है वो इसमें से पास होता जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से नॉर्थ बन जाता था, यहाँ पे साउथ बन जाता था, तो नॉर्थ से साउथ की इसकी डायरेक्शन होती थी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से इसके अंदर आती थी, ठीक है, इधर से निकलती थी और इधर जाके ये वैनिश होती थी, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी। तो ये था हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि उस हेड में लगा हुआ है, और हमने इसी को इस्तेमाल करके इस कैसेट के ऊपर जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी है इसके ऊपर हमने डाटा को स्टोर करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये डाटा को स्टोर करती है। दस द मैग्नेटिक टेप जो है इज मैग्नेटाइज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न अकॉर्डिंग टू द राइज एंड फॉल ऑफ द करंट। इन दिस वे साउंड इज स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक मैग्नेटिक पैटर्न ऑन द टेप। अब जो हमारे पास टेप है ये भी लगा लें आप कि जो कैसेट है, ये जो टेप है इस तरह से बनी हुई, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक की कोई कोटिंग की हुई है। क्या की हुई है, मैग्नेटिक की कोई ना कोई कोटिंग की हुई है इस तरह से, ये मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग की हुई है इसके ऊपर। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई कोटिंग की है तो इसके ऊपर जैसे ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल या इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा ऐसे करके, तो ये इसके ऊपर, अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे
ये सारी की सारी टेप जो है ना, ये हमने एक ही तरह के मैग्नेट के साथ मैग्नेटाइज़ की होती है। लाइक लेट्स सपोज़ ये हमारे पास है हमारे पास है ये नॉर्थ की, इसको हमने नॉर्थली मैग्नेटाइज़ कर दिया, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास जो है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको इसके ऊपर जो है पल्सेस जैसे-जैसे चेंज होती है, इस तरह से पल्सेस चेंज होती हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल इसके अंदर आता जाता है। तो जैसे इसके ऊपर साउथ होगा, तो ये क्या करेगा कि नॉर्थ से नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है, इस तरफ से इसको इसके ऊपर इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके ऊपर प्रोड्यूस कर देगा, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर समहाउ कोई साउथ आ गया है। तो जैसे यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्थ आएगा, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो ऑलरेडी नॉर्थ था, तो ऊपर इसके फिर नॉर्थ आ गया, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक इस तरह का पैटर्न हमारे पास बन जाएगा। ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है? जहाँ पे इसने इसको ट्रैक्ट किया है, वो ऊपर की तरफ आ गया, जहाँ से उसने इसको रिपेल किया है, वो नीचे की तरफ आ गया। ये जो है, ये सारी की सारी जो हमारे पास टेप है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक की कोटिंग है, इसके ऊपर पैटर्न किस तरह का बन जाएगा? इस तरह का। अट्रैक्ट किया है, रिपेल किया है, अट्रैक्ट किया है, रिपेल किया है, ठीक है? तो जहाँ से इसने इसको अट्रैक्ट किया है, वो ऊपर की तरफ थोड़ा-सा हिस्सा ऊपर जाएगा, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो नज़र आ जाएगा। तो जहाँ से इसने इसको रिपेल किया, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर जो है डाटा जो है रिकॉर्ड होता है। तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। कहता है जी, इन दिस वे दिस साउंड इज स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक मैग्नेटिक पैटर्न ऑन दिस टेप, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक पैटर्न है, उसके साथ जो है इसके ऊपर टेप के ऊपर जो है डाटा जो है स्टोर हो जाता है। इस टेप के ऊपर स्पेसिफिक मैग्नेटिक पैटर्न के हिसाब से डाटा जो है स्टोर हो जाता है, ठीक है? तो अब होता क्या है, अब ये जो डाटा स्टोर हो गया, इसको अब हमने सुनना कैसे है? इसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस द साउंड अगेन द टेप इज मूव्ड पास्ट द प्ले बैक हैंड। अब कहता है कि अगर हमने इसको दोबारा से सुनना है, तो ये जो हमारे पास हेड है, इसमें से टेप को, इसमें से सारे के सारे डाटा को दोबारा से गुजारना पड़ेगा हमें। बताता हूँ किस तरह से। देखिए ज़रा गौर से, कि पहले क्या था हमारे पास, कि ये जो टेप थी इस हेड से गुजरी और इस तरह से इसके अंदर डाटा स्टोर होके ये इस जगह पे आके स्टोर्ड हो गया, ठीक है? अब जैसे ही सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाएगा, तो हमने क्या करना है कि इसी टेप को दोबारा से इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजारना है, इसी हेड से गुजारना है इस डायरेक्शन में। तो ये जो सारा का सारा साउंड इसके ऊपर स्टोर था, वो हमें दोबारा से मिल जाएगा उसी पैटर्न में। तो इस तरह से ये टेप काम करती है। अब कहते हैं, चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टेप इंड्यूस अल्टरनेटिंग करंट इन द सिग्नल इन द कॉइल बाउंडेड ऑन द हेड, ठीक है? जो वो, तो जैसे-जैसे ही वो उसमें से बैकवर्ड हम टेप को गुज़ारेंगे, तो चेंज इन द अल्टरनेटिंग करंट हमें उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से मिलेगा, जिससे पहले हमने स्टोर किया था उसमें, उससे रिवर्स डायरेक्शन में अब हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है? तो उसके साथ-साथ फिर क्या होगा हमारे पास, ये जो है, दी सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड एंड सेंट टू द लाउड स्पीकर। यही जो सिग्नल है, ये बाद में एम्पलीफाई होते हैं और लाउड स्पीकर की तरफ सेंड किए जाते हैं, विच रिप्रोड्यूस द रिकॉर्डेड साउंड, जो कि दोबारा से वो जो रिकॉर्डेड साउंड है पैदा कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमने जो डाटा स्टोर करना था वो हमने कर लिया, किसकी फॉर्म में? मैग्नेटिज्म की फॉर्म में, ठीक है? मैग्नेटिज्म को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक एसिड की फॉर्म में हमने डाटा को स्टोर कर दिया। इन द वीडियो टेप और कैसेट्स द पिक्चर आर रिकॉर्डेड अलोंग विद साउंड। अब वीडियो टेप जो होती हैं, वीडियो कैसेट्स होती हैं, उनमें जो हम डाटा स्टोर करते हैं, वो पिक्चर के साथ और साउंड के साथ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी? सेम इसी तरह से हमारे पास जो एक एप्लीकेशन है, ये है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क भी बिल्कुल कैसेट की तरह ही काम करती है। इसके ऊपर भी एक डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर जो है इस तरह की डिस्क होती है, जिसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल की होती है। किसकी होती है? मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, ठीक है जी? इस तरह की डिस्क होती है, तो इसके ऊपर भी कोटिंग जो होती है मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, इस तरह से। तो इसके ऊपर भी जो डाटा रिकॉर्ड होता है, वो एक सीडी रोम या सीडी ड्राइव जो होती है, वो डाटा रिकॉर्ड करती है। किस तरह से रिकॉर्ड करती है? वो मैग्नेटिक मटेरियल की फॉर्म में, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, जिस तरह से कैसेट्स में काम करता है, ये भी उसी तरह से काम करेगा और इसमें से डाटा जो है स्टोर करेगा।
तो होता क्या है, द रीड एंड राइट हेड ऑफ द डिस्क आर सिमिलर टू रिकॉर्ड रिप्ले द हेड ऑन द टेप ऑफ द रिकॉर्डर। ये जो इसका रीड और राइट हेड होता है बिल्कुल उस टेप रिकॉर्डर या कैसेट रिकॉर्डर की तरह का ही होता है। इट मैग्नेटाइज द पार्ट ऑफ द सर्फस टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि उस सीडी का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसको मैग्नेटाइज कर देता है जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होता है। The difference in that disk is a digital medium binary number are written and read। इसमें क्या कहते हैं कि वो जो कैसेट होती है उसके और इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है, ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, ये इसमें इन दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जो डाटा रिकॉर्ड होता है वो कुछ बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, अप एंड डाउन, हाई और लो की फॉर्म में। तो आगे पढ़ते हैं जी। अ फ्लॉपी डिस्क इज़ अ स्मॉल मैग्नेटिकली सेंसिटिव फ्लेक्सिबल प्लास्टिक वेफर हाउस्ड इन अ प्लास्टिक कैसेट। ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करता है, ठीक है। ये आपको फ्लॉपी डिस्क नज़र आ रही है। तो कहता है कि ये एक छोटी सी डिस्क होती है, इस तरह से ब्रिक्स छोटी सी डिस्क होती है और वो मैग्नेटिकली कोटेड होती है और एक इस तरह से कोट केसिंग के अंदर ये जो है छुपी होती है, ठीक है। तो ये एक है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। इट इज़ कोटेड विद द मैग्नेटिक ऑक्साइड सिमिलर टू द मटेरियल यूज्ड इन द कोट केसेट, ठीक है, एंड द वीडियो टेप्स। ये बिल्कुल जैसा कि पीछे वाले केस में मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर जो प्लास्टिक की शीट पे मैंने बताया था, या प्लास्टिक की एक पतली सी लेयर के ऊपर जो करते हैं हम कोटिंग, सेम इसी तरह से इसी जो फ्लॉपी डिस्क है जिसको जो कि उसने मैग्नेटिक डिस्क की एग्जाम्पल दिए, फ्लॉपी डिस्क, इसके ऊपर भी बिल्कुल वही मटेरियल लगाया जाता है। मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूड एटलीस्ट वन डिस्क ड्राइव दैट अलाउ द कंप्यूटर टू राइट इट एंड रीड इट फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क। जो नॉर्मली पर्सनल कंप्यूटर होते हैं घरों में, उनमें एटलीस्ट एक डिस्क ड्राइव ज़रूर होता है जो कि रीड भी कर सके और राइट भी कर सके किसको, फ्लॉपी डिस्क को, ठीक है जी। अब फ्लॉपी डिस्क जो है आर इनएक्सपेंसिव कन्वीनियंट एंड रिलायबल, बट ये बेसिकली फ्लॉपी डिस्क होती क्या है, सस्ती भी होती हैं, कन्वीनियंट भी होती हैं, रिलायबल भी होती हैं, लेकिन दे लेक द स्टोरेज कैपेसिटी एंड ड्राइव स्पीड फॉर मैनी लार्ज जॉब्स। लेकिन इनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये ड्रॉबैक है। इनमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है और इनकी जो स्पीड होती है वो कुछ कोई अगर हमने कोई बड़ा काम करना है या कोई लेट्स सपोज कोई हम कोई फिल्म बना रहे हैं बड़ी सारी, तो उसके लिए ये नहीं काम का आएंगी हमें, ठीक है। डाटा स्टोर्ड ऑन फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो सब्जेक्ट टू द लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेरी मैग्नेटिक फील्ड। स्टेरी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होता है, स्टेरी मैग्नेटिक फील्ड एक अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि ये सारी की सारी मैग्नेटिज्म के ऊपर ही काम कर रही होती है। तो इसके ऊपर जो डाटा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको इसके पास कोई एविंग कोई मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, या फिर इसको उठा के मैं किसी स्पीकर के पास ही रख देता हूँ जो कि हमारे कंप्यूटर के पास बफर लगे होते हैं उसके पास ही रख देता हूँ, तो उसमें भी एक मैग्नेट होता है। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर जो डाटा है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो डाटा है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेरी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर स्टेरी मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। स्टेरी मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कहीं से भी आ सकता है। As far as the floppy disk is concerned, they are reliable only for the short-term storage and cannot be used longer. Cannot be used longer, and no attempt should be made to save the data on the longer period. ठीक है जी। एज द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकन द डाटा विल बी लॉस्ट, ठीक है, विल आल्सो ड्रॉप। अब कहता है कि ये लार्ज या लॉन्गर टर्म के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कोई भी हमारे पास वो नहीं है, इकदाम नहीं है कि हम इसको मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए इसके अंदर जो डाटा स्टोर कर सकें। और जैसे जैसे ही जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है कमज़ोर होता जाता है इसके ऊपर वाला, तो डाटा जो है हमारा लॉस होता जाता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को, इसकी अगर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊँ तो आपको ये सारा का सारा समझ आ जाएगा। तो मैंने आपके लिए एक एनिमेशन रिकॉर्ड की है, तो आइए ज़रा वो देखते हैं जी। इसको ज़रा गौर से देखिए। ये जो है हमारे पास ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, आपको वायर नज़र आ रही होगी येलो कलर में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ये ज़रा इसको गौर से देखें। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, ये जो कोयल है वायर की, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसा कि मैंने ऊपर बनाने की कोशिश की है। तो पीछे से जो ये सेट जिसके साथ कनेक्टेड है वो एक एम्पलीफायर होगा या एक माइक्रोफोन होगा। तो उसमें से जो साउंड वेव है वो किस में कन्वर्ट हुई है हमारे पास,
वो हमारे पास पल्सेस में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पल्सेस में। और वही इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है हमारे पास इस वायरिंग जो है, जो कॉइल है इसके अंदर आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये है जी कि ये नीचे जो लगी हुई है, ये जो रेड और ब्लू कलर की आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हो गया है। और इसके आगे जो आपको एक ग्रे कलर के ब्लैंक ब्लैंक नज़र आ रही हैं शीटें, ये समझ लो कि ये वो वाली कोटिंग है जो हमने किसी टेप के ऊपर की हुई है। तो देखते हैं जी किस तरह से ये जो अप है, यानी कि समझ लो कि ये जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, डाउन जो है इसका समझ लो कि आप ये नॉर्थ ने रिपेल कर दिया और ये नीचे की तरफ है। यानी कि अप वाला जो है वो 1 देता है और डाउन वाला जो है हमें 0 देता है। तो ये बाइनरी सिस्टम बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिटन इन द बिट्स, ये जो इसने लिखा हुआ है ये देखें, ये 0101 की फॉर्म में है, अप डाउन 0101 को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है रीड हेड की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ऊपर वाला राइट हेड है। तो रीड हेड क्या करता है, इनको रीड करता है और आपको सुनाता है। राइट हेड क्या है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है ये राइट हेड है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा सेटअप समझ आ गया होगा। देखते हैं इसकी वर्किंग थोड़ी सी किस तरह से ये काम करता है। जैसे जैसे ये मैग्नेट के ऊपर जा रहा है, आपको ये येलो कलर में नज़र आ रहा है एरो के साथ कि ये जो है ये करंट की डायरेक्शन है, कभी चेंज हो रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस तरह से ये देखें, जब नीचे है या ऊपर है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसी तरह से नीचे से जो पैटर्न है वो बदल रहा है, ठीक है। रिपेल हो रहे हैं तो ब्लू आ रहा है, और जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो रेड आ रहा है। अब ये बैकवर्ड उसी हेड से बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास डाटा स्टोर हो गया। ये आगे साथ में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क या फिर जो हमारे पास आजकल जो ड्राइव्स होती हैं जिनमें हम डिस्क को लगा के डाटा स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर किया जा रहा है। तो ये रेड और ब्लू का पैटर्न हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।